ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम अकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, ढोक देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्रीहरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज से शुरू हो रहे श्राद्ध पक्ष के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 8 सितंबर सन 2025। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। आज प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। श्राद्ध कर्म का कुतुब मुहूर्त दोपहर 11:59 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। श्राद्ध कर्म का अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:39 से दोपहर 4:09 के मध्य में रहेगा। क्षमावणी पर्व एवं पड़वा धूक जैन समाज के द्वारा आज के दिन ही मनाया जाएगा। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:43 से प्रातःकाल 9:17 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:43 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:17 से पूर्वाह्न 10:51 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:58 से दोपहर 3:32 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:06 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से दोपहर 12:49 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं आज से शुरू हो रहे श्राद्ध कर्म के बारे में। तो यदि आपको विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही हो, परिवार में अस्थिरता का वातावरण हो, परिवारजन मानसिक दौर में से गुजर रहे हो, तनाव के दौर में से गुजर रहे हो, घर में कलह कलेश का वातावरण बना रहता हो, पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता हो, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, तो मत्स्य पुराण का संकेत ये कहता है कि आपके घर में पितृदोष है। यानी आपके घर के पितृ आपसे अप्रसन्न हैं, अतृप्त हैं। तो क्या आप अपने घर के पितरों की शांति के लिए, उनकी शुद्धा पूर्ति के लिए साल में एक बार आने वाले पितृपक्ष में पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध कर्म श्रद्धा पूर्वक करते हैं? जिस तरह आप अपने और अपने परिवारजनों के जन्म दिवस मनाते हैं, शादी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, साल में आने वाले कई त्योहारों को श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर डालते हैं, पर क्या आप उतने ही धूमधाम से साल में सिर्फ 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष पर्व में अपने पितरों को,
आपके उन परिजनों को जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम से श्राद्ध कर्म करते हैं? क्या पितृ पक्ष में पिंडदान तर्पण करके ब्राह्मण को भोजन कराते हैं? यदि नहीं तो जो मनुष्य अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार श्रद्धा तर्पण आदि विधि पूर्वक न करके व्यर्थ और औपचारिक समझते हो, उन्हें प्रत्यक्ष प्रकोप से शारीरिक कष्ट, आंतरिक पीड़ाएं, बुरे स्वप्न पूर्वजों का दर्शन, संतानहीनता, अकाल मृत्यु, धन हानि, परिवार में कलह कलेश, दुर्घटना, अपमान की प्राप्ति होती है। उस परिवार का किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं होता हो। वहीं जो मनुष्य पितृपक्ष में श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, उनके पूर्वजों को गति से सुगति प्राप्त होती है और उसी के फलस्वरूप उनकी यानी श्राद्धकर्ता की प्रगति व उन्नति होती, सुख शांति यश वैभव स्वस्थ जीवन पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। पितृपक्ष श्राद्धों के लिए निश्चित 15 तिथियों का एक समूह है। वर्ष के किसी भी मास और तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने पर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। श्राद्ध पक्ष का सीधा संबंध पितरों यानी दिवंगत पारिवारिक जनों का श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाला स्मरण है, जो उनकी मृत्यु की तिथि में किया जाता है। पितर प्रतिपदा को स्वर्गवासी हुए हों तो उनका श्राद्ध आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन ही होगा। इसी प्रकार अन्य दिनों का भी पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन, माता का नवमी के दिन किया जाए। परिवार में कुछ ऐसे भी पितर होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना, विस्फोट, हत्या, आत्महत्या, विष से। ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है और जिन पितरों के मरने की तिथि याद ना हो, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। जीवन में अगर कभी भूले भटके माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार, निंदनीय कर्म, अशुद्ध कर्म हो जाए तो पितृपक्ष में पितरों का विधि पूर्वक ब्राह्मण को बुलाकर दूब, तिल, कुशा, तुलसी दल, फल, मेवा, दाल, भात, पूरी पकवान आदि सहित अपने दिवंगत माता पिता, दादा, ताऊ, चाचा, परदादा, नाना आदि पितरों का श्राद्ध पूर्वक स्मरण करके श्राद्ध करने से सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो मान्यता है कि ब्राह्मण के रूप में पितृपक्ष में दिए हुए दान पुण्य का फल दिवंगत पितरों की आत्मा की तुष्टि हेतु जाता है। ब्राह्मण प्रसन्न तो पितृजन प्रसन्न रहते हैं। अपात्र ब्राह्मण को कभी भी श्राद्ध के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में इसका खास विधान है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कौन सी तिथि का श्राद्ध किस दिन करें, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा सोमवार दिनांक 8 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण अमावस्या रविवार दिनांक 21 सितंबर 2025 तक रहेगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध सोमवार दिनांक 8 सितंबर 2025 को किया जाएगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध मंगलवार दिनांक 9 सितंबर सन 2025 को किया जाएगा। तृतीया तिथि का श्राद्ध बुधवार दिनांक 10 सितंबर सन 2025 को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध गुरुवार दिनांक 11 सितंबर सन 2025 को 12:45 से पूर्व किया जाएगा। पंचमी तिथि एवं भरणी का श्राद्ध गुरुवार दिनांक 11 सितंबर 2025 को दोपहर 12:45 के पश्चात और शुक्रवार दिनांक 12 सितंबर सन 2025 को प्रातःकाल 9:58 के पूर्व किया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। षष्ठी तिथि एवं कृतिका का श्राद्ध शुक्रवार दिनांक 12 सितंबर सन 2025 को प्रातःकाल 9:58 के पश्चात किया जाएगा। सप्तमी तिथि का श्राद्ध शनिवार दिनांक 13 सितंबर सन 2025 को किया जाएगा। अष्टमी तिथि का श्राद्ध रविवार दिनांक 14 सितंबर सन 2025 को किया जाएगा। नवमी तिथि एवं मातृ नवमी का श्राद्ध सोमवार दिनांक 15 सितंबर सन 2025 को किया जाएगा। दसवीं तिथि का श्राद्ध मंगलवार दिनांक 16 सितंबर सन 2025 को किया जाएगा। एकादशी तिथि का श्राद्ध बुधवार दिनांक 17 सितंबर सन 2025 को किया जाएगा। द्वादशी तिथि एवं सन्यासियों का श्राद्ध गुरुवार दिनांक 18 सितंबर सन 2025 को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि एवं मघा का श्राद्ध शुक्रवार दिनांक 19 सितंबर सन 2025 को किया जाएगा।
चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध शनिवार दिनांक 20 सितंबर सन 2025 को किया जाएगा। सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध रविवार दिनांक 21 सितंबर सन 2025 को किया जाएगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों, श्राद्ध कर्म से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध निकालने का समय अपराह्न काल में रहेगा। अपराह्न काल दोपहर 1:39 से दोपहर 4:02 के मध्य में रहेगा। ध्यान रखें, इस समय के दौरान आपके पितृ आपके घर पधारेंगे और इस समय के दौरान उन्हें भोजन तर्पण इत्यादि से आपको तृप्त करना चाहिए। आप सभी इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि किसका श्राद्ध कौन कर सकता है, किसको अधिकार है। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है। पिता के श्राद्ध का अधिकार उसके पुत्र को होता है। जिस पिता के कई पुत्र हों, उसका श्राद्ध उसके बड़े पुत्र को करना चाहिए, और जिसके पुत्र ना हो उसका श्राद्ध उसकी स्त्री को करना चाहिए। जिसके पत्नी ना हो उसका श्राद्ध उसके सगे भाई को करना चाहिए, और जिसके सगे भाई भी ना हो उसका श्राद्ध दामाद या पुत्री के पुत्र नाती अर्थात भानिज भी कर सकता है। और परिवार में कोई ना हो तो जो उत्तराधिकारी हो वो श्राद्ध कर सकता है। और एक प्रश्न अक्सर ये समझ में आता है कि मान लीजिए एक परिवार है, उसमें 5 पुत्र हैं और सबके चौके चौक अलग अलग है। अब अक्सर ये भ्रांति रहती है कि बड़े भाई ने कर लिया तो अब बाकी 4 को करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। पहले जमाने में एक चौका होता था, एक ही जगह श्राद्ध होता था। यदि चारों भाई उस बड़े भाई के घर जा रहे हैं श्राद्ध वाले दिन तो अति उत्तम है। यदि नहीं जा रहे हैं तो अपने अपने घर में अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, इनका श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके पितर आपके घर में आएंगे, वहां भोजन ही नहीं मिला तो भूखे प्यासे लौट जाएंगे। तो सबको अपने अपने घर में श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। आप सभी दर्शक इस जानकारी का लाभ उठाइएगा। कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। राधे राधे। राधे राधे। आपको मेरा नमस्कार है। आवाज तेज करें थोड़ी। बोल रहा हूँ। आवाज पत्नी के बारे में पूछ रहा हूँ। सादा नाम उसका। हाँ। और जन्म तारीख है उसके 26 सितंबर 1954। 26 दिसंबर 1954। 26 सितंबर। दिसंबर नहीं, सितंबर। और 1954। और जन्म समय है 9:15 से 9:30 सुबह शाम। और जन्म स्थान है फतेहपुर शेखावाटी। प्रश्न आपके बताए अनुसार मैंने उसको रिंग पहना दी, ये लोहे की। तो उसके हाथ में क्या है कि तांबे की रिंग दी है, अनामिका अंगुली में, और कनिष्ठ अंगुली में मोती पहना हुआ है। तो वो तांबे की रिंग निकाल तो दी है, लेकिन उसको रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए, इसके बारे में आप राय दें। देखिए, तांबा हम तब पहनाते हैं जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो और सूर्य जो है वो नीच राशि में स्थित हो, तो तांबा पहनाया जाता है। तांबे की रिंग वैसे नुकसान नहीं करती है। तांबा जो है वो सीधा सूर्य को कंट्रोल करता है, और सूर्य प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता हैं। इनका सूर्य जो है वो बुध की राशि में बैठा है, और सूर्य की जो डिग्री है वो 9 डिग्री है। तो अगर आप इनको तांबा पहनाते भी हैं तो कोई नुकसान उसके अंदर नहीं है, उससे उनका सूर्य कंट्रोल हो रहा है। हृदय रोगों को जो तांबा है वो कंट्रोल करता है। आपने तो पुराने समय में देखा होगा कि तांबे के बर्तन चला करते थे, कांसे के बर्तन चला करते थे, उन्हीं में भोजन किया करते थे। इनको भी वैसे जितना संभव हो तांबे के गिलास के अंदर रखा हुआ पानी, तांबे के जग में रखा हुआ पानी, उस तरह का जल का सेवन करें। क्योंकि वर्तमान में अभी ये शनि की महादशा राहु के अंतर में से गुजर रही है। कालसर्प दोष तो बना हुआ ही है। राहु 26 दिसंबर 2026 तक रहेगा। और शनि में राहु क्या करता है, राहु अचानक करता है, जो भी काम करता है सडन करता है।
तो रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाना इनके नाम से, और जो है वो अगर नहीं हो तो किसी भी गरीब व्यक्ति को कचौरी दही इमरती खरीद के खिला दीजिए, वो भी दान है। कुत्तों को बिस्कुट खिलाना, स्ट्रीट डॉग कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं पार्ले जी के। और साथ में जो है गुरु इनका अच्छा है, लेकिन गुरु जो है वो बहुत डाउन है, मात्र 2 डिग्री का है। गुरुवार को पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। और शनिवार को कांसे की कटोरी में तेल भर के चेहरे की परछाई डालें, और परछाई, क्योंकि सिंह राशि है, शनि की ढैया का प्रभाव है, तो कांसे कटोरी में सरसों का तेल भर दें, उनमें इनके चेहरों की परछाई डालें, नाखूनों की परछाई डालें। फिर सिर से पाँव तक, पाँव के अंगूठे तक, चोटी जहाँ बांधते हैं वहाँ से पाँव के अंगूठे तक एक मोली से एक लंबाई नाप के उसको फोल्ड करके उसको बट के इतनी हथेली जितनी लंबी बत्ती बना ले, और उस कांसे की कटोरी में सरसों में डाल, तेल में डाल के जला दे। बत्ती का मुख घर की पश्चिम दिशा में रहेगा। ये महीने में 2 शनिवार कीजिए, जिससे कि शनि की ढैया के दुष्प्रभाव खत्म हो। संगीता जी महाराष्ट्र से जुड़ी, आपका प्रश्न। गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। आनंद करो बेटा। मेरा लड़का है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 94। 30 अगस्त 1994, सुबह का 6:02, सुबह 6:02, और चंद्रपुर महाराष्ट्र। मुझे ये प्रश्न है गुरु जी, मेरे 2 है। एक प्रश्न है थे मुंबई में रहता है, तो इसको बंगलो लेगा या फ्लैट होगा इसके नसीब में, और दूसरा है कि वो कब होगा, कौन से साल में होगा। देखो बेटा, अभी वर्तमान में इसके गुरु की महादशा शनि का अंतर है। वैसे इसके समय में किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है, लेकिन इसके कुंडली में एक शुक्र नीच राशि का है। नीच राशि का शुक्र जो है वो इसके जीवन में कैरियर को, फाइनेंशियल पोजीशन को फ्लक्चुएट करता है, वैवाहिक सुख को भी फ्लक्चुएट करता है। तो आप इसको एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में पहना के रखें। सीधे हाथ में पन्ना पहना के रखें, सबसे छोटी उंगली में सोने के अंदर 5.25 रत्ती का। शुक्रवार को इसके नाम से छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। 27 शुक्रवार को शक्कर का दान करें, शुक्रवार को इसके नाम से चावल का दान करें इसके नाम से। इस बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है। चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर पहना के रखें। अभी भी इसका कोई ख़राब समय नहीं है। वर्तमान में गुरु की महादशा शनि का अंतर चल रहा है, लेकिन अभी इसके नवंबर तक गुरु में शनि में राहु है, चंडाल योग बना हुआ है। 21 नवंबर के पश्चात में चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। अपना स्वयं का भी काम कर सकता है, नौकरी में भी उच्च पद में जा सकता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। एक बार नासिक जाकर कालसर्प दोष की विधिवत पूजन अर्चन और करवा लीजिएगा। बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में, जो कि आज से शुरू हो रहा है। श्राद्ध कौन सी तिथि का किस दिनांक को किया जाएगा, इसको मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं श्राद्ध पक्ष में तर्पण का, पितृ शांति में तर्पण का सही समय क्या रहेगा, श्राद्ध कर्म का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, पितृ शांति के लिए तर्पण का श्रेष्ठ समय संगव काल अर्थात सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक माना जाता है तर्पण के लिए। तो तर्पण के लिए संगव काल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इस दौरान किया गया जल से पितरों के नाम से तर्पण पितरों को तृप्त करने के साथ पितृदोष और पितृऋण से मुक्ति दिलाता है। शास्त्रों के अनुसार तर्पण के बाद यानी श्राद्ध कर्म के लिए सबसे शुभ कर्म फलदायी समय कुतप काल का होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार यह समय हर तिथि पर सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक होता है। इस समय कुतप काल को बोलते हैं। इस समय में पितरों के निमित्त धूप कर्म करना, ब्राह्मण भोजन कराना अति शुभ रहता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस समय सूर्य की रोशनी और ताप कम होने के साथ पश्चिम दिशा की तरफ आ जाता है। ऐसी स्थिति में पितर अपने वंशजों द्वारा श्रद्धा से भोग लगाए हुए कव्य बगैर किसी कठिनाई के ग्रहण करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्राद्ध कर्म की विधि क्या रहेगी, ये आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए श्राद्ध कर्म की सरल विधि। जिस तिथि को आपके घर में श्राद्ध करना हो उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त
हो जाइए। अपने घर के चौके की अच्छी तरीके से साफ सफाई करनी है। भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान करना है। अपने नित्य नियम की पूजन अर्चन करके अपने रसोई घर की शुद्ध जल से साफ सफाई कीजिएगा। अपने पितरों की सुरुचि यानी उनकी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाइएगा। भोजन बनाने के पश्चात भोजन को एक थाली में रख लीजिएगा और पंचबली के लिए 5 जगह 2-2 पूड़ी या रोटी जो भी आपने बनाई है उस पर थोड़ा सा मीठा, हलवा, खीर जो भी आपने बनाया है वो रखकर पंच बली बोलते हैं, 5 जगह एक थाली में 5 जगह रख लीजिए या 5 पत्तल पर रख लीजिए। एक उपला यानी गौ माता के गोबर का कंडा गैस पर अच्छे से गर्म करके चिमटे से पकड़ के किसी पात्र में रख दें। अब आप अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने एक चौकी के ऊपर, बाजूट के ऊपर अपने पितरों की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूं वो यह है कि पितरों की पूजा में रोली और चावल वर्जित है। रोली रजोगुणी होने के कारण पितरों को नहीं चढ़ती, चंदन सतोगुणी होता है, अतः भगवान शिव की तरह पितरों को भी चंदन अर्पण किया जाता है। इसके अलावा पितरों को सफेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो आप भी अपने पितरों को चंदन का टीका लगाएं, सफेद पुष्प अर्पण करें। उनके समक्ष 2 अगरबत्ती और शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करें। जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगे। अपने घर की सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद मांगे और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करें कि आप जिस भी लोक में हो पधारिए। हमारे द्वारा दिए जा रहे भोग को ग्रहण करके, जलांजलि को ग्रहण करके आप जिस भी लोक में हो आप तृप्त हो। भोजन की थाली और 5 जगह जो आपने पितरों की बलि रखी है, पंचबली, उसे पितरों की तस्वीर के समक्ष रख दीजिए। गरम उपला यानी कंडे पर आप शुद्ध देशी घी और भोजन की थाली में से थोड़ा थोड़ा समस्त पकवानों को लेकर शुद्ध देशी घी में मिलाकर उपले पर यानी गरम कंडे पर अपने पितरों के निमित्त भोग अर्पण करें। इसे हम धूप कहते हैं। मुख्य बात यह है कि जब तक आप गरम कंडे पर पितरों को धूप नहीं देंगे तब तक आपके घर के पितृ देवता भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। हम ब्राह्मणों के भोजन करने से भोजन ग्रहण नहीं होता है। उस कंडे के ऊपर धूप दी, उस धूप से उठने वाली सुगंध से वो भोजन ग्रहण करते हैं। धूप देने के पश्चात अपने सीधे हाथ में जल लेकर भोजन की थाली के चारों तरफ घुमाकर 3 बार घुमाकर उसे अंगूठे की तरफ से छोड़ा जाता है। आप में से बहुत दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें यह नहीं पता होगा कि जब हम अंगुलियों से जल छोड़ते हैं तो वो जल देवता ग्रहण करते हैं और जब हम अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते हैं तो वो जल आपके पितृ ग्रहण करते हैं। बहुत छोटी सी किंतु आप सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपका दिया हुआ भोजन और जल ग्रहण करें तो इस विधि से धूप दें और जल को अंगूठे की तरफ से छोड़ें। एक बार पुनः उनसे मंगल आशीर्वाद की कामना करें। पंचबली में से एक बलि गौ माता को, एक कुत्ते को, एक कौवे को, एक किसी भिक्षुक को और एक चींटी को दे दीजिए। भोजन की थाली घर में बुलाए गए ब्राह्मण के सामने रखें, उसे बड़े प्रेम से भोजन करवाएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मण देवता की चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करके ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर विदा करें। उसके पश्चात में घर के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करें। तो इस सरल विधि से आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। आशा है आप सभी दर्शक इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।